नमस्कार। आज हम देखेंगे सिंपल वार्म अप एक्सरसाइजेस जिसकी मदद से जॉइंट स्टिफनेस कम होने में मदद मिलती है। स्टार्ट करेंगे फिंगर से। सिंपली अपने दोनों हाथों को सामने शोल्डर लेवल स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। अब अपने एक उंगली को धीरे से पीछे प्रेस करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दें कि आप आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से ही कीजिए। अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मुट्ठी बंद कीजिए और चालू करने की कोशिश कीजिए। अब नमस्कार स्थिति में अपने दोनों हाथ रखिए और जितना हो सके नीचे स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। रिस्ट रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने कलाई को घुमाने की कोशिश कीजिए। हर एक्सरसाइजेस 8 से 10 बार ज़रूर कीजिए। एल्बो रोटेशन सपोज आप लेफ्ट हैंड का एल्बो रोटेशन कर रहे हो तो राइट हैंड को लेफ्ट एल्बो के सपोर्ट के लिए रखिए। 8 to 10 टाइम्स रिपीट कीजिए। सेम रिपीट कीजिए दूसरे साइड भी। आप अपर बॉडी के वार्म अप को बैठकर भी कर सकते हैं। शोल्डर रोटेशन अपने दोनों हाथों को बेंड करके शोल्डर पर उंगलियों को रखिए और अपने एल्बो से बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सेम रिपीट करेंगे रिवर्स साइड में। शोल्डर रोटेशन का वेरिएशन सिंपली अपने दोनों एल्बोज को स्ट्रेट करके अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट करके पीछे और आगे घुमाने की कोशिश करेंगे। नेक एक्सरसाइज नेक अप एंड डाउन। नेक एक्सरसाइज को धीरे से ही कीजिए। नेक लेफ्ट एंड राइट अपने गर्दन को अपने कंधों के लेवल तक लाने की कोशिश कीजिए। सेम रिपीट करेंगे राइट साइड भी। साइड टू साइड नेक स्ट्रेचेस में अपने कान को शोल्डर से टच करने की कोशिश कीजिए। अपने शोल्डर को ऊपर मत कीजिए, उसको नॉर्मल रखिए। अगर संभव ना हो तो अपने हाथ से सपोर्ट लीजिए। नेक रोटेशन करते वक्त अपने आंखों को खुला रखिए। सिर्फ 3 बार कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आप आपका नंबर्स बढ़ा सकते हैं। लाइक 6 से 8 बार तक कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों। डन। अगर आप नेक रोटेशन करते वक्त आपको चक्कर जैसा महसूस हो रहा हो तो अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए और आगे की तरफ देखिए। किसी एक ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर बाद आपको चक्कर कम हो जाएंगे। हिप रोटेशन करते वक्त सिर्फ अपने हिप को रोटेट करने की कोशिश कीजिए। चेस्ट ब्रॉड स्ट्रेट रखेंगे। 6 5 4 3 2 1 रिवर्स। 6 5 4 3 2 1 लेस स्ट्रेचेस किसी एक साइड ट्विस्ट कीजिए और अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। सेम रिपीट कीजिए दूसरे साइड भी।
बैलेंसिंग के लिए अपने पैर को उस डायरेक्शन में ले जाइए। रिपीट कीजिए 8 to 10 टाइम्स। क्रॉस टो टच, अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच कीजिए। अपने हाथ शोल्डर लेवल साइड में स्ट्रेट रखिए। अब अल्टरनेट टो टच करते हुए जाइए और अपने ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश कीजिए। सेम रिपीट कीजिए दूसरे साइड भी। आप आपके कंफर्ट के हिसाब से ही कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने टोस को टच करने की, आप जहाँ तक संभव हो वहाँ तक स्ट्रेच कीजिए। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर कुछ समय बाद यह आसानी से हो जाएगा। नी रोटेशन, अपने दोनों घुटनों को सर्कुलर मोशन पर घुमाने की कोशिश कीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दंडासन, दंडासन में बैठ जाइए। दंडासन में स्ट्रेट बैठने की कोशिश कीजिए और दोनों हाथ स्ट्रेट पीछे की ओर रखने की कोशिश कीजिए। अब दोनों टोस को आगे और पीछे करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे फॉरवर्ड स्ट्रेच, फॉरवर्ड एंकल स्ट्रेच और बैकवर्ड स्ट्रेच, बैकवर्ड एंकल स्ट्रेच। अभी उसको सर्कुलर मोशन में घुमाने की कोशिश करेंगे। 6 5 4 3 2 1, रिवर्स 6 5 4 3 2 1, डन। थ्री टू वन, डन। आगे हम जॉइंट स्टिफनेस के लिए योगा की वीडियो अपलोड करेंगे और उसके आगे हम डायरेक्ट डाइट भी देखेंगे। अगर आपको कोई शंका या सुझाव हो तो नीचे मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।